और अब बात उस रेस्क्यू ऑपरेशन की जो यूक्रेन से भी ज्यादा मुश्किल है। हम अफ्रीकी देश सूडान की बात कर रहे हैं, जहां गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। यहां करीब 4000 भारतीय भी फंसे हुए, जिन्हें स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की है। लेकिन यह रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत मुश्किल है, क्योंकि सूडान में एयर स्पेस पूरी तरह से बंद है। ऐसे में कोई विमान यहां उड़ान नहीं भर सकता है। इसीलिए भारत यह ऑपरेशन सूडान में समुद्री मार्ग से कर रहा है। समस्या ऐसे में यह है कि गृह युद्ध में विदेशी नागरिकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। भारत अपने नागरिकों के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, लेकिन अब सूडान में फंसे भारतीयों का रेस्क्यू शुरू हो गया है। गोला बम बारूद से बर्बाद, 10 दिन में सूडान तबाह। सिविल वॉर में बर्बाद हुआ सूडान, दुनिया के मुल्कों की फंस गई जान। यह अफ्रीकी देश सूडान की राजधानी खार्टूम है। पूरा शहर बर्बाद हो गया है। सूडान की सेना और विद्रोही गुट के बीच छिड़े युद्ध में पूरा मुल्क ऐसे ही तबाह हो गया है। हर तरफ मौत के निशान हैं। बड़ी बड़ी रिहायशी इमारतें फायरिंग, बॉम्बिंग और आगजनी से ऐसे ही नष्ट हो गई हैं। पिछले 10 दिनों से सूडान के अर्धसैनिक बल, रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी आरएसएफ और सेना आमने सामने हैं। दोनों गुटों में राजधानी खार्टूम में जगह जगह पर ऐसी ही झड़पें हो रही हैं। दोनों गुटों ने अलग अलग हिस्सों में अपना अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। सूडान में यह हालात क्यों पैदा हुए, यह पूरी कहानी आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि ऐसे हालात में सूडान में फंसे लोगों का क्या होगा। आपको शायद पता नहीं होगा कि सूडान में 4000 भारतीय भी रहते हैं और उन भारतीयों को बचाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी शुरू कर दिया है। ये सूडान पोर्ट पर खड़े भारतीय नेवी के जहाज आईएनएस सुमेधा की तस्वीरें हैं, जहां से भारत का सूडान में अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने का ऑपरेशन चल रहा है। ये सभी भारतीय वॉर जोन से बचाकर लाए गए हैं। आईएनएस सुमेधा पर सवार होने से पहले उनका पासपोर्ट और बाकी कागजात चेक हो रहे हैं। उनका मेडिकल किया गया और फिर उन्हें जहाज में बिठाया गया। उन्होंने हमें यहाँ शिप भी भेज दिया है। इंडियन नेवी हमारा पूरा अच्छे से ख्याल रख रही है, हमारे बच्चों को अच्छे से टेक केयर कर रही है एंड खाना बड़ा अच्छा मिला है। अब लग रहा है कि हाँ सेफ हाथों में और घर इंडिया पहुँच जाएंगे। आई एम सोफिया, आई एम फ्रॉम तमिलनाडु। आई वाज रिसाइडिंग इन Khartoum too, and during the war situation, the situation was very bad. There was no electricity, water for 4-5 days, and now we are safe in the ship. And now we feel more safer. Even when we entered, they asked us what you want to eat. In last 10 days, no one was there to take care of us. So this felt make us feel more safe, and we hope safely we will reach India soon. Thank you for Indian Navy, Indian Embassy, and Indian government. Thank you. यह है पोर्ट सूडान, जहां भारतीय नेवी का जहाज आईएनएस सुमेधा खड़ा है, और यह है सऊदी अरब का पोर्ट जेद्दा। अपने नागरिकों को बचाने के लिए नेवी का आईएनएस सुमेधा रेड सी यानी इस लाल सागर को पार करेगा और फिर हमारा जहाज पहुंचेगा सऊदी अरब के पोर्ट जेद्दा, जहां से उन्हें एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J हरकुलिस के जरिए भारत लाया जाएगा और इसे नाम दिया गया है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी के तहत भारत ने सूडान में फंसे भारतीयों के पहले बैच को बचा लिया है। इसी के तहत 278 लोगों को लेकर आईएनएस सुमेधा में सवार करा दिया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि वो सूडान के अलावा यूएन, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र और अमेरिका समेत कई देशों के टच में है
सूडान में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनसे भारतीय दूतावास लगातार संपर्क में है। उनसे कोई भी अतिरिक्त खतरा मोल नहीं लेने को कहा गया है। भारत ने सूडान में फंसे पड़ोसी देशों के नागरिकों को भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाने का ऑफर दिया है, जिसके बाद श्रीलंका की तरफ से भारत का शुक्रिया अदा किया गया है। लेकिन हंगामा मचा है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान के भी करीब 1500 नागरिक सूडान में रहते हैं और वो वहां पर बुरी तरह से फंसे हुए हैं। पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोशिश तो पूरी की जा रही है, लेकिन अभी कुछ हासिल नहीं है। देखिए, सूरत हाल जिस तरह आपने कहा बिल्कुल बहुत तशवीशनाक है और सिक्योरिटी की सिचुएशन इज नॉट गुड। तो उस पर अब यही है कि हम बिल्कुल मतवातर इस सिचुएशन को फॉलो कर रहे हैं। ईद पर भी हमारी थ्रू आउट कॉन्वर्सेशंस होती रहीं। हम अपनी एम्बेसी के साथ, अपने सफ़ीर के साथ और उनका जो अमला है उनके साथ इन टच हैं, और पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है उनके साथ हमारी एम्बेसी ने एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश किया है और हर बंदे के साथ उन्होंने राब्ता किया हुआ है ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। इसी तरह से जो हमारी रीजन में जो एम्बेसीज हैं, सऊदी अरेबिया में है, टर्की में है, इजिप्ट में है, उनके साथ भी हमने एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया है ताकि यहाँ से पाकिस्तानियों का इनखला किया जा सके। पाकिस्तान में भले ही कोहराम मचा हो, लेकिन भारत ने सूडान में हो रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने के लिए विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन को जेद्दा पहुंचा दिया। जेद्दा में सूडान से रेस्क्यू किए गए भारतीयों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। गद्दी, खाना, मेडिकल फैसिलिटी और वाईफाई का इंतजाम है। इसी तरह से अब ऑपरेशन कावेरी में आईएनएस सुमेधा के साथ आईएनएस तेग को भी लगा दिया गया है। इंडियन नेवी का यह जहाज सूडान पोर्ट पर पहुंच गया है, जिसमें वहां फंसे भारतीयों के लिए राहत सामग्री भी भेजी गई है। दुनिया के तमाम बड़े देश सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं। फ्रांस ने 23 अप्रैल को एक प्लेन से 400 नागरिकों को सूडान से निकाला। जर्मनी की सरकार के 3 विमानों ने सूडान से 311 नागरिकों को 23 अप्रैल को निकाला। इसी तरह 23 अप्रैल को ही स्पेन के विमान से अर्जेंटीना, कोलंबिया, आयरलैंड, पुर्तगाल, पोलैंड, मैक्सिको और वेनेजुएला के नागरिकों को भी एयरलिफ्ट किया गया। वहीं इटली ने भी 150 नागरिकों को इवैक्यूएट किया है। कनाडा ने भी सूडान में अपने डिप्लोमेट्स को सुरक्षित निकाल लिया है। सऊदी अरब के 5 शिप 23 अप्रैल को 158 लोगों को लेकर जेद्दा पहुंचे, जिनमें कई देशों के नागरिक थे। इसी तरह अमेरिका ने भी 23 अप्रैल को 100 डिप्लोमेट्स और उनके परिवार को सुरक्षित निकाला है। स्पेन की मिलिट्री ने भी सूडान में स्पेशल ऑपरेशन चलाया और करीब 100 विदेशी नागरिकों को सुरक्षित निकाला, जिसमें पुर्तगाली और आयरिश नागरिक भी शामिल हैं। इसी तरह फ्रांस ने भी रविवार को करीब 400 लोगों को निकाला है, जिसमें 28 देशों के नागरिक शामिल हैं। फ्रांस की ये फ्लाइट जिबूती से संचालित की गई। इसमें फ्रांस के डिप्लोमेट और बाकी स्टाफ भी शामिल थे। फ्रांस ने भारत के भी 5 लोगों का रेस्क्यू किया है। हजारों की संख्या में ब्रिटेन के नागरिक भी सूडान में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिशें हो रही हैं। ब्रिटेन अपने नागरिकों को निकालने के लिए मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहा है। इटली ने तो अपने नागरिकों को बचाने के लिए पूरा मिलिट्री ऑपरेशन ही चला दिया। इटली के विदेश मंत्री एयरपोर्ट पर जाकर अपने नागरिकों का स्वागत कर रहे हैं। करीब 100 नागरिकों को इटली की सेना ने बचाया है और बताया जा रहा है कि सूडान की राजधानी में जाकर इन्हें बचाया गया। सऊदी अरब ने भी अपने 29 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है, जिसमें एम्बेसी का स्टाफ भी शामिल है। और इसके अलावा 158 लोगों को भी निकाला गया है, जिनमें कई देशों के नागरिक शामिल हैं। अब सऊदी अरब और अमेरिका की कोशिशों से सूडान में सीजफायर का ऐलान हुआ है। आरएसएफ और सेना के बीच 72 घंटे का सीजफायर हुआ है। अमेरिका और सऊदी अरब ने लगातार मध्यस्थता की। सीजफायर लगातार 2 दिनों तक हुई बातचीत का नतीजा है। इन 72 घंटों में दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने की कोशिश की जाएगी। बाकी देश भी अपने नागरिकों को सूडान से सुरक्षित निकाल पाएंगे। हालांकि इससे पहले 19 अप्रैल को भी दोनों पक्षों में सीजफायर की घोषणा हुई थी, लेकिन इसके बावजूद हमले जारी रहे थे। अब जरा संक्षेप में यह भी समझ लीजिए कि सूडान में यह गृह युद्ध क्यों शुरू हुआ है। सूडान में मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। 2019 में सूडान की सेना ने तत्कालीन राष्ट्रपति ओमर अल बशीर को तख्ता पलटकर सत्ता से हटा दिया था।
इसके बाद सूडान में एक ज्वाइंट सरकार का गठन हुआ, जिसमें देश के नागरिक और मिलिट्री दोनों का रोल था। 2021 में यहां दोबारा तख्ता पलट हुआ और सूडान में मिलिट्री रूल शुरू हुआ। आर्मी चीफ जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान देश के राष्ट्रपति और आरएसएफ लीडर मोहम्मद हमदान डागलो उपराष्ट्रपति बने। इसके बाद से आरएसएफ और सेना के बीच संघर्ष जारी है। सिविलियन रूल लागू करने की डील को लेकर मिलिट्री और आरएसएफ आमने सामने हैं। आरएसएफ सिविलियन रूल को 10 साल बाद लागू करना चाहती है, जबकि आर्मी का कहना है कि यह 2 साल में ही लागू होना चाहिए। भले ही यह संघर्ष देश के रणनीतिक ठिकानों के आसपास होता दिख रहा है, लेकिन यह लड़ाई शहरी क्षेत्रों तक ही सिमटी है। ऐसे में आम लोग अनजाने में इस लड़ाई का शिकार बन गए। यह माना गया कि आरएसएफ के विद्रोही घनी आबादी वाले इलाकों में चले गए। इसीलिए सूडान की वायुसेना ने राजधानी खार्टूम पर हवाई हमले कर दिए। जिसमें कई लोग मारे गए। अब सूडान की सड़कों पर ऐसे ही हथियारबंदों का राज है। ये आरएसएफ के लड़ाकों की गाड़ियों का काफिला है। ये हमलावर खुलेआम गोलियां चलाते हुए घूम रहे हैं। कुल मिलाकर गृह युद्ध शुरू हो चुका है। सूडान में अब खुलेआम लूट और चोरियां शुरू हो गई हैं। यहां लूट करने वालों पर व्यापारी खुद ही फायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब कानून का राज तो रहा नहीं, लुटेरों को भगाया जा रहा है। आरएसएफ के लड़ाकों और फौज के बीच लगातार झड़पें हो रही हैं, जैसे कि इस वीडियो में दिख रहा है। दोनों तरफ से गन फाइट है, बंदूकें ऐसे ही गरज रही हैं। सूडान की राजधानी खार्टूम में सबसे ज्यादा गोलियां बरस रही हैं। हर तरफ बस ऐसे ही धुआं है। सूडानीज वायुसेना ये भी नहीं देख रही कि वो विद्रोहियों को टारगेट करने के लिए कहां बम गिरा रही है। घनी आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। इसीलिए इन खतरनाक हालात में सूडान से पलायन ही लोगों के पास एक रास्ता दिख रहा है। वो अपने पूरे के पूरे परिवार को लेकर शहरों से दूर जा रहे हैं, जहां लड़ाके और सेना के लोग न हों। अपने फौजियों का हौसला बढ़ाने के लिए सूडान मिलिट्री के बड़े बड़े अफसर जवानों के बीच जा रहे हैं। रविवार को ईद भी उन्होंने ऐसे ही जवानों के बीच मनाई। ये सूडान की राजधानी खार्टूम की ताजा सैटेलाइट तस्वीरें हैं, जहां सड़कों पर खतरनाक लड़ाई छिड़ी हुई है। खार्टूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर युद्ध में क्षतिग्रस्त प्लेन्स नजर आ रहे हैं। सूडानी सेना की जनरल कमांड को भी नुकसान पहुंचा है और बमबारी में मिलिट्री हॉस्पिटल भी तबाह हुआ है। हर तरफ सड़कों पर लाशें हैं, बिल्डिंगों पर गोलियों के निशान हैं। ये करारी जिले की तस्वीरें हैं। कुल मिलाकर अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश सूडान इस वक्त गृह युद्ध की आग में जल रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।